लोग, स्वागत है तुम लोग का सरतास्त्र की क्लास में। आज अपन तुमको बता रहा है बिटवीन अमॉन्ग अंडर मैनेज विद और अलोंग का रापचिक यूज। यार इस वीडियो को एंड तक देखना मांगता। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का, वहीं पर एक घंटा होगा उसको दबा देने का, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम लोग को एकदम टाइम पर मिल जाए मेरे बाबा। गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन एंड अमॉन्ग के बारे में। बिटवीन और अमॉन्ग दोनों का मतलब हिंदी में होता है के बीच में, लेकिन दोनों की कंडीशन से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर कोई चीज, कोई वस्तु, कोई इंसान या कोई जगह दो के बीच में है तो ऐसी कंडीशन में बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जगह दो से अधिक के बीच में है तो ऐसी कंडीशन में अमॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। जरा इन सेंटेंसेस पर नजर डालिए। रानी सोनू और मोनू के बीच में सो रही है। रानी सोनू, मोनू और सचिन के बीच में सो रही है। रानी बच्चों के बीच में सो रही है। इन तीनों सेंटेंसेस से आपको क्या पता चला? रानी का कैरेक्टर ही खराब है, इससे तो यही पता चल रहा है कहीं भी सो जाती है। सबसे पहले स्टार्टिंग सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं। रानी स्लीपिंग, रानी स्लीपिंग, रानी स्लीपिंग। अब आगे का बनाते हैं। अब पहले सेंटेंस में लिखा है रानी सोनू और मोनू के बीच में सो रही है, तो यहां पे दो है, एक सोनू और एक मोनू। कोई भी चीज जब दो के बीच में हो ऐसी कंडीशन में बिटवीन लगाते हैं, तो यहां पे आएगा बिटवीन। रानी इज स्लीपिंग बिटवीन सोनू एंड मोनू। सोनू या मोनू को आगे पीछे भी कर सकते हैं, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रानी सोनू, मोनू और सचिन के बीच में सो रही है। अब यहां पे एक सोनू, दो मोनू, तीसरा सचिन, तो यहां पे तीन नहीं कहेंगे, यहां पे कहेंगे दो से ज्यादा है। अब जब भी दो से ज्यादा हो, चाहे वो 3 है, 3 लाख है, 3 करोड़ है, 10,000 है, 50 है, वो दो से ज्यादा ही कहलाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अमॉन्ग लगाएंगे। रानी इज स्लीपिंग अमॉन्ग सोनू, मोनू एंड सचिन। फिर से हम नाम को आगे पीछे कर सकते हैं, सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रानी बच्चों के बीच में सो रही है। ये जो सोनू, मोनू, सचिन थे, ये एक्चुअली छोटे छोटे बच्चे ही थे। तीसरे सेंटेंस में थोड़ा सा माइंड क्लियर कर लेना। रानी बच्चों के बीच में सो रही है। अब यहां पे बच्चे हैं तो यहां तो गिनती है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है 2 है या 2 से ज्यादा है, 4 है, 5 है। जब भी 2 हो, यानी गिनकर आप गिन सके जैसे पहले वाले सेंटेंस में, तो लगाएंगे बिटवीन। 2 से ज्यादा है जैसे दूसरे सेंटेंस में है, उसमें 3 थे, तो लगाएंगे अमॉन्ग। और अगर इतने हैं जिनकी गिनती ही ना हो सके, जैसे कि तीसरे सेंटेंस में है बच्चे, अब पता नहीं कितने हैं, 2 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी अमॉन्ग ही लगेगा। तो सेंटेंस बनेगा रानी इज स्लीपिंग अमॉन्ग द चिल्ड्रन। दिल्ली यूपी और हरियाणा के बीच में है। अब यहां पर 2 के बीच में है, एक यूपी, एक हरियाणा और दिल्ली है बीच में, तो यहां पे कहेंगे दिल्ली इज बिटवीन यूपी एंड हरियाणा। मैं पेड़ों के बीच घर खरीदूंगा। आई विल बाय अ होम या फिर परचेज अ होम। अब यहां पर पेड़ों के बीच में है, तो पेड़ तो पता नहीं कितने होंगे, 2 है या 2 से ज्यादा है, यानी काउंटिंग नहीं हो सकती, तो अमॉन्ग लगाएंगे। आई विल परचेज अ होम या हाउस भी कर सकते हैं अमॉन्ग द ट्रीज। तुम्हें विराट और अनुष्का के बीच में नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक बिटवीन विराट एंड अनुष्का। यहां पे बिटवीन इसलिए लगाया क्योंकि 2 के बीच में एक विराट और एक अनुष्का, तो तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो अब आप बिटवीन और अमॉन्ग का सही इस्तेमाल सीख गए होंगे। यहां पर बिटवीन और अमॉन्ग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, इस वीडियो को पॉज कर इन सेंटेंसेस पर नजर डाल लेना। नेक्स्ट है अंडर और बीनीथ। दोनों का मतलब हिंदी में होता है के नीचे। ज्यादातर लोग अंडर का ही इस्तेमाल करते हैं जब भी के नीचे की बात आती है, लेकिन यह गलत भी हो सकता है, क्योंकि अंडर की सिचुएशन अलग है और बीनीथ की सिचुएशन अलग है। जब भी कोई चीज किसी चीज के नीचे है और आपस में फिजिकल टच नहीं हो रहा, बीच में गैप बना हुआ है दोनों के, ऐसी कंडीशन में अंडर लगाएंगे। जब भी कोई चीज किसी चीज के नीचे है और आपस में दोनों के फिजिकल टच हो रहा है, दोनों एक दूसरे को छू रही हैं, तो भाई ऐसी कंडीशन में बीनीथ लगाएंगे। मैं पेड़ के नीचे सो रहा था। I was sleeping dash the tree। अब यहां पर के नीचे के लिए अंडर आएगा या बेनीथ आएगा, वो हमें इस डैश में भरना है। तो यहां पे जब मैं पेड़ के नीचे सोऊंगा, तो आप ही मुझे बताओ, क्या मैं पेड़ से टच होऊंगा या मेरे मुंह पे पेड़ लगेगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं लगेगा, यानी उसके नीचे होते हुए भी मैं पेड़ से टच नहीं हो रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में लगाएंगे अंडर। I was sleeping under the tree। मान लीजिए आपने टीवी का रिमोट सोफे पर रख दिया और कोई मेहमान आकर उस पर बैठ गया और आप उससे बोल रहे हैं रिमोट तुम्हारे नीचे है, तो यहां पर बोलेंगे द रिमोट इज डैश यू। अब इस डैश में क्या भरे, अंडर भरे या बेनीथ भरे? तो भाई जब भी रिमोट पर कोई बैठेगा तो रिमोट और सामने वाले का बम,
उससे आपस में फिजिकल टच करेगा, एक दूसरे से टच हो रहा है। यहां अंडर लगाना बिल्कुल गलत है। द रिमोट इज beneath you, यहां पर beneath का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जो चीज जिस चीज के नीचे है दोनों आपस में फिजिकल टच कर रही हैं। मैं पंखे के नीचे बैठूंगा, I will sit under the fan, यहां पे अंडर इसलिए लगाया क्योंकि ये पंखे के नीचे जरूर है लेकिन पंखा इसकी खोपड़ी से टच नहीं हो रहा, वरना इसके बालों का स्पाइसी लुक बन जाता। तुम्हें तकिए के नीचे पैसे नहीं छुपाने चाहिए। यू शुड नॉट हाइड मनी beneath द पिलो। अब यहां पे beneath इसलिए आ गया क्योंकि जब पैसा छुपाया जाएगा तकिए के नीचे तो तकिया उससे टच होगा नहीं होगा, या फिर तुमने पैसे छुपा दिए और तकिया मतलब हवा में घूम रहा है ग्रेविटी के बिना। तो ये थी अंडर और beneath की सिचुएशन। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हैं, दीदे फाड़कर इन्हें भी देख लेना और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद और अलोंग। दोनों का मतलब होता है के साथ या फिर साथ साथ, लेकिन दोनों की सिचुएशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब दो चीजें दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ हो तो लगाएंगे विद, जब दो चीजें एक तरफ से ही एक दूसरे के साथ हो तो लगाएंगे अलोंग। अब आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, पहले इसका एग्जांपल देखो। मैं पापा के साथ जाऊंगा, अब यहां पर के साथ आ रहा है, विद आएगा या अलोंग। पहले सेंटेंस बनाते हैं, आई विल गो डैश फादर। अब भाई इस डैश में अलोंग लगाएं या फिर, तो देखो दोनों एक दूसरे के साथ हैं या नहीं। अब बंदा कह रहा है मैं पापा के साथ जाऊंगा, तो पापा सनी लियोन के साथ तो जाएंगे नहीं, पापा भी इसी के साथ जाएंगे, तो ये पापा के साथ जा रहा है मतलब पापा इसके साथ जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे आई विल गो विद फादर। मुझे मोबाइल के साथ स्क्रीन गार्ड मिला, आई गॉट अ स्क्रीन गार्ड डैश द मोबाइल। अब यहां पर बंदे की हिम्मत देखो, स्क्रीन गार्ड लेकर आ रहा है मोबाइल के साथ। अब मुझे ये बताओ मोबाइल खरीदने पर स्क्रीन गार्ड मिला है या स्क्रीन गार्ड मिलेगा तो वो एप्पल आईफोन एक्स थमा देंगे ले फ्री है इसके साथ। तो आप यहां पर देखेंगे स्क्रीन गार्ड मोबाइल के साथ है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड के साथ नहीं है। तो यहां पर के साथ तो आ रहा है लेकिन ये एक तरफा साथ वाली कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में लिखेंगे अलोंग। आई गॉट अ स्क्रीन गार्ड अलोंग द मोबाइल। मैं सनी के साथ नाच रहा था, सनी देओल है, इतनी बड़ी बड़ी गलतफहमियां मत पाला करो। आई वॉज डांसिंग विद सनी। अब यहां पर विद इसलिए लगाया क्योंकि मैं सनी के साथ नाच रहा था, तो सनी भी तो मेरे ही साथ नाच रहा था, ऐसा थोड़ी वो अपनी अम्मा की तरफ मुंह करके नाच रहा होगा। तो यहां पे विद इसलिए लगा दिया मैंने। तुम्हें मैगी के पैकेट के साथ एक पेन फ्री मिलेगा, यू विल गेट अ फ्री पेन अलोंग द मैगी पाउच। अब यहां पे अलोंग इसलिए लगाया क्योंकि पेन जो मिल रहा है वो मैगी के साथ मिल रहा है, ऐसा नहीं है मैं मांगू पेन और वो मैगी भी मुझे फ्री में पकड़ा दे। तो यहां पे एक तरफा साथ है। तो अब आपको विद और अलोंग की भी कंडीशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहां पर कुछ सेंटेंसेस है जो विद और अलोंग के साथ बनाए गए हैं, एक बार वीडियो को पॉज कर इनको भी देख लो। तो आज की सारी प्रीपोजिशंस आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई सवाल या डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। हमेशा की तरह मैंने वहां पर आपके लिए एक यू वर्क छोड़ा है जिसमें आपको अंडर, बिनेथ, बिटवीन, अमोंग, अलोंग और विद भरकर आना है। अब मैं लाइक कर उसको चेक कर लूंगा, अगर कोई गलती होगी तो कमेंट कर आपको बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताएगा। इसका पार्ट 4 अगर चाहिए तो वो भी बता देना, और इस वीडियो को शेयर भी करना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, और एक लाइक भी करके जाना।